हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आई एम गौरव चौधरी, योर फिजिक्स टीचर, और हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन भाई। पिछली क्लास में ना हमने इंटीग्रेशन पढ़ा। हमने किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना सीखा, बट हमने बोला क्या था कि इंटीग्रेशन इज बेसिकली समेशन। ये सम है ना। सो अगर मैं बोलूँ कि फाइंड सम ऑफ इंटीजर्स, है ना, इंटीजर्स का सम बोले तो क्या मतलब होगा उसका? सारे इंटीजर्स का सम करोगे, सारे इंटीजर्स का करेंगे तो इनफाइनाइट ही आएगा, है ना। तो हम किसी भी चीज़ का अगर सम करते हैं तो उसमें अगर अपने को ये नहीं पता कि कहाँ से कहाँ सम करना है तो हम सम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक बात है। तो अपने जो कल कोई भी हमने इंटीग्रेशन किया था, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन किया था, उसका आंसर एक वेरिएबल ही आ रहा था, एक अलग फंक्शन ही आ रहा था, है ना। डेफिनेट आंसर नहीं था, है ना। जैसे सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बोल लें तो इनफाइनाइट होगा, बट मैं बोलूँ सम ऑफ इंटीजर्स 1 2 3 3 2 5 1 6 होगा तो वो डेफिनेट आंसर होगा। और अगर सिंपल बोले भाई सम ऑफ इंटीजर्स तो डेफिनेट आंसर नहीं होगा। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या होता है डेफिनेट? अरे डेफिनेट होता है जो पक्का होता है ना, जिसका आंसर पक्का हो, सिंपल। ठीक है। इफ यू हैव सीन गैंग्स ऑफ वासेपुर यू मस्ट नो डेफिनेट। डेफिनेट वाज वेरी बेस्ट पर्सन। सो देखो, क्या है भाई कि जब अपने को डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है तो लेट्स से एक फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, मतलब एफ एक्स है फंक्शन, तो उसके इंटू डी एक्स करना पड़ता है इंटीग्रेशन के लिए। ऐसे हमने सिंबल लगा दिया। ठीक है। तो लेट्स से ये इंटीग्रेशन अपना आ गया जी एक्स, कोई फंक्शन ही आएगा ना, कोई फंक्शन ही आएगा। जैसे एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या बना, एक्स स्क्वेयर बाई 2। तो ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, ये अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन। ठीक है। सो अगर अपने पास एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स आ जाता है, ठीक है, तो इसके आगे क्या करना है? ये तो क्या हुआ, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हुआ इतना। तो अब डेफिनेट में ना क्या होता है कि अपने को लिमिट्स सेट करनी होती है। जैसे सम ऑफ इंटीजर बोला तो मैंने बोला 1 से 3, है ना। तो लोअर लिमिट की अगर बात करूं तो 1, अपर लिमिट की बात करूं तो 3, है ना। लोअर मतलब छोटी, अपर मतलब बड़ी। सो यहाँ पे अपने को डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करना होता है, यहाँ पे एक लोअर लिमिट पुट करनी होती है और यहाँ पे अपर लिमिट पुट करनी होती है। ठीक है। अच्छा, ये लिमिट किस चीज की पुट करनी है अभी यहाँ पे अपने अपने को? ये लिमिट पुट करनी होती है जो डी के बाद लगा है। डी के बाद क्या लगा है? एक्स। ठीक है। सो हम x की लिमिट पुट करते हैं। लेट्स से लोअर लिमिट इज x इज इक्वल टू x1। ठीक है। अपर लिमिट इज x इज इक्वल टू x2। बस प्रोसीजर देखते जाओ, इसका मतलब और थोड़ी आगे समझ आएगा जब हम ग्राफ पे आएंगे, बहुत अच्छे से समझ आएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है। सो इनडेफिनेट तक क्या था, सिर्फ ये लिखा हुआ था। जब डेफिनेट करना है अपने को तो लिमिट सेट करनी है, एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट। नीचे लिखेंगे लोअर लिमिट, ऊपर लिखेंगे अपर लिमिट। ठीक है। फिर जी एक्स एक फंक्शन आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जी एक्स को ऐसे डब्बों में बंद कर देंगे, ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं। यहाँ पे लोअर लिमिट रखेंगे फिर से एक्स की, एक्स इज इक्वल टू x1, और यहाँ रखेंगे अपर लिमिट एक्स इज इक्वल टू x2। ठीक है। इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे जी जो फंक्शन है, जी एक फंक्शन आया है, उसमें पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। क्या बनेगा, ये जी एक्स टू बन जाएगा, है ना, जी एक्स टू बन जाएगा। और फिर क्या कर देना, बीच में माइनस साइन लगा देना है। ये कौन सी लिमिट पुट कर दी हमने? अपर लिमिट, है ना। एक्स की अपर लिमिट पुट करी, बट किसमें करी? जो इंटीग्रेशन के बाद फंक्शन आया उसमें करी। और इसमें साथ में सी लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। सो जी ऑफ एक्स टू लिखा, माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स वन लिख दिया। दिस इज आवर आंसर। ठीक है। ये एक डेफिनेट वैल्यू आएगी क्योंकि जी ऑफ एक्स टू है भाई, है ना। एक्स टू तो कोई नंबर होगा ना, एक्स नहीं है, एक्स टू है, एक्स टू कोई नंबर होगा। तो मैं बोलूँ लेट से जी एक्स अपने पास आया था एक्स स्क्वेयर बाई 2, मैं बोलूँ कि जी ऑफ 2 क्या होगा, क्या होगा, 2 स्क्वेयर बाई 2, 2 हो जाएगा। सो ये एक नंबर होगा। ऐसे ही जी एक्स वन भी एक नंबर होगा। सो फाइनल अपने पास एक नंबर आंसर आएगा। सो ये अपना क्या आएगा, डेफिनेट आंसर आ गया है। ठीक है। अच्छा, अब अपने को क्या करना है, बस इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम
और आगे सीखेंगे भाई इसकी सिग्निफिकेंस थोड़ी सी क्या है। ठीक है, पहले क्या है ना, प्रैक्टिस कर लेनी जरूरी है कि कैसे करना है सॉल्व। ठीक है, क्यों कर रहे हैं वो और आगे पता लगेगा। अभी तक क्या कितना पता है, डेफिनेट बनाना था तो लोअर लिमिट अपर लिमिट सेट करनी पड़ी। ठीक है, लेट्स एग्जांपल उठा लेते हैं। अपने पास है एक्स स्क्वेयर डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है एक्स इज इक्वल टू 1 से एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, देखो इसको बोलते भी ऐसे ही है, एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 1 टू एक्स इज इक्वल टू 2 टू 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 टू, समझ गए ना, अलग अलग है। सो पहले तो इंटीग्रेशन कर देंगे आप, क्या करेंगे, एक्स की पावर 2 है, क्या होगा भाई, एक्स की पावर 2 प्लस 1 3/3 हो जाएगा। फिर क्या करो, ये तो जी एक्स आ गया है, ये एफ एक्स डी एक्स था, ये क्या आ गया जी एक्स। सी नहीं लिखने की जरूरत है। ठीक है, वैसे भी समझ जाओगे, अगर सी लिखेंगे ना तो यहाँ पे भी सी आएगा, यहाँ पे भी सी आएगा, वो कट ही जाएगा, तो अब लिखो ही मत। ठीक है, इसको डब्बों में बंद करो, नीचे लिखो एक्स इज इक्वल टू 1, ऊपर लिखो एक्स इज इक्वल टू 2। आंसर क्या बनेगा, अब क्या करना है, जो जी फंक्शन आया उसमें पहले x2 पुट करो। जी फंक्शन क्या आया, x³/3, x³/3 ये पूरा फंक्शन है भाई, इसमें x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा, माइनस बीच में लगाना है, फिर 1 पुट करेंगे, 1³/3, आंसर इज 8/3 माइनस 1/3 इज 7/3, आ गया आंसर। बहुत सिंपल, अपने आप को बोलो बहुत सिंपल। ठीक है, क्योंकि सिंपल ही चीज़ हम कर पाते हैं। कोई ये बोले कि मुश्किल है, कर पाओगे, शक्ल देखो, मुश्किल है, हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, आसान है, हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं। लेट्स से मैंने लिख दिया साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो पहली बात तो साइन एक्स का नहीं होगा, इंटू डी एक्स करना होगा। ठीक है, फिर इसकी लिमिट पुट करते हैं, ये ऊपर वाले की लिमिट पुट करेंगे, देखो साइन थीटा में होता है तो लिमिट थीटा में ही पुट करेंगे। तो मैं एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ, लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0, अपर x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, π/2 रेडियंस में, डिग्री में कितना होगा ये, पाई कितना होता है 180 डिग्री, π/2 90 डिग्री है, मतलब ये π/2 तो रेडियन है 90 डिग्री। ठीक है, अब ये एफ एक्स डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करो पहले, तो पहले सिंपल इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो ये माइनस को डब्बे में रखो या ना रखो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, रख भी दो चाहे। ठीक है, जो भी आए उसी को डब्बे में बंद कर दो, डब्बे में बंद करके इसको बोलो कि पहले x की वैल्यू 0 पुट करो, फिर x की वैल्यू π/2 पुट करो, मतलब उल्टा, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब जी एक्स फंक्शन आ गया, जी एक्स फंक्शन में माइनस कॉस π/2 पुट करेंगे पहले, तो फिर माइनस, देखो देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे पंगा हो सकता है भाई, ये माइनस तो इस फंक्शन का ही है, और ये माइनस कौन से वाला है, ये वाला। ठीक है, उसके आगे फिर फंक्शन की वैल्यू लिखनी है, अब फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी ही, तो नेगेटिव, अब ये फंक्शन वाला नेगेटिव, कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, देखो भाई cos π/2, cos 90 होता है 0, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, cos 0 होता है 1, आंसर इज 1। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, चलो 2-3 और एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिए होंगे, नोट करते रहो डार्लिंग्स। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। भाई ये जो टॉपिक है इंटीग्रेशन, ये अपना लास्ट का मैथ्स का टॉपिक है, इसके बाद फिजिक्स आने वाली है, एंड फिजिक्स इज मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, सही में भाई, सही में। ठीक है, जो कोई पढ़ना चाहता भी नहीं है उसका भी मन करता है पढ़ने का, पक्का कह रहा हूँ। देखो आगे देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एक्स प्लस, चलो x² प्लस x प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू 1 तक। ठीक है, तो ये फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ, 0 से 1 तक, ऐसे ही बोलेंगे, इंटीग्रेशन इसका करना है कहाँ से कहाँ, 0 से 1 तक बोलेंगे ऐसे। सो इंटीग्रेशन करो पहले, तो x की पावर 2 का x की पावर 3/3 माइनस, ओ सॉरी प्लस, x का x²/2 प्लस 1 का 0, अरे नहीं, डिफरेंशिएशन होता है 0, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, क्या बनेगा x की पावर 0 प्लस 1, 1/1,
ठीक है, आगे सी लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं है। x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 पुट करा, 1 पुट किया तो क्या आएगा 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1 पूरा आ गया, माइनस नीचे वाले लिमिट पुट करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0 सब 0 खत्म। ठीक है, तो आंसर इज 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 कितना बनेगा 6 एलसीएम आ गया 2 प्लस 3 प्लस 1 आंसर इज कितना बन गया 6 3 2 5 और 1 6 5/6 गलत लग रहा है मेरे को तो। ठीक है, हाँ यहाँ 6 आएगा ना। ठीक है, 6 3 9 2 11/6 ये अपना आंसर। सिंपल है, बार बार ऐसे ही बोलो सिंपल है सिंपल है सिंपल है। ठीक है, फिर सिंपल ही हो जाएगा, सब सिंपल हो जाएगा। अगर आप मैथ्स में थोड़े बहुत कमज़ोर हो तो इसका मतलब आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, आपने थोड़ी प्रैक्टिस कम करी है, प्रैक्टिस ना करना ही गलती नहीं होती, अब कर लोगे क्या हो गया। देखिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन करेंगे x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू π/2 तक। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ये बन गया। इसको क्या कर देंगे डब्बे में बंद, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू π/2 पुट करेंगे तो माइनस अपर लिमिट पुट करने चले हैं भाई, देखना ध्यान से, माइनस कॉस π/2 प्लस साइन π/2 डन, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस कॉस 0 प्लस साइन 0 डन, आंसर क्या आएगा माइनस कॉस π/2 0 ही होता है प्लस होया माइनस साइन π/2 साइन 90 इज 1 साइन 90 1 पहले में 1 आ गया माइनस कॉस 0, कॉस 0 अपना होता है 1 तो -1 बनेगा यहाँ पे और साइन 0 0 होता है प्लस 0। ठीक है, सो 1 माइनस -1 तो 1 प्लस 1 आंसर इज 2 आंसर। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो सो एक आधा आप चेन रूल से देख लेते हैं। ठीक है, इसमें भी चेन रूल लगता है ना, छोटा सा चेन रूल लगता है, बड़ा नहीं लगता। ठीक है, चेन रूल कब लगता है जब f ऑफ gx दे रखा है, f ऑफ gx तो दे रखा है, जब gx का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट हो सिर्फ तभी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगला सवाल लिखता हूँ, साथ साथ लिखते रहना भाई, और जब तुम्हें लगे ना कि सवाल करने आ गए हैं तो क्या करना है, हाँ अपने आप से सवाल करना, पॉज करके कर लो। ठीक है, या चलते रहने दो और स्पीड मेरे साथ स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, कंपीट करो स्पीड में, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। मीन्स इफ योर टीचर इज फास्ट यू कैन बिकम फास्टर एंड फास्टेस्ट। देखो साइन 2x dx इसका इंटीग्रेशन करना है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू लेट से π/4 चेंज कर दिया मैंने, π/2 दिख रहा था हर बार, अब चेंज कर दिया। ठीक है, तेज आदमी हूँ बहुत ही। देखिए साइन 2x का करना है तो साइन ऑफ समथिंग है ये तो। ठीक है, ये क्या है gx। ठीक है ना, तो gx का डिफरेंशिएशन क्या होगा g-x, 2x का डिफरेंशिएशन पावर कम होती है। सो 2 तो कांस्टेंट ऐसे ही, x की पावर 1 है तो 1 x की पावर 0 2 ही आ गया ना, बस 2x का 2 ही आएगा, याद रखो। अब इसके बाद अब हम कर सकते हैं, मतलब जो अंदर फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन है कांस्टेंट, इसका मतलब हम चेन रूल लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कर देंगे। साइन का इंटीग्रेशन भाई माइनस कॉस, बाद में वैसे ही लिखना है भाई, जो फंक्शन है वही लिखना है, 2x ही लिखना है। डिफरेंशिएशन नीचे आएगा, डिफरेंशिएशन नीचे आएगा किसका, जो भी अंदर था बन, जो भी अंदर बन था। ठीक है, अब लिमिट पुट करेंगे 0 से कितना π/4। ठीक है, यहाँ पे हर बार जरूरी नहीं है x लिखो, सिंपल ये भी लिख सकते हैं 0 π/4, इससे भी काम हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ नोटेशन ही है। आंसर्स तो देखो क्या बनेंगे, पहले माइनस कॉस 2 इंटू π/4, ठीक है, /2 ये अंदर है, माइनस ऑफ कॉस 0 2 इंटू 0 0 ही होगा ना, /2। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया π/2 बन जाएगा ये, π/4 कितना है 45 डिग्री, 2 से गुणा करो 90 डिग्री, cos 90 अरे 90 पे cos 0 हो जाता है, साइन के उल्टा चलता है, तो ये तो 0/2 0 ही, माइनस ऐसे रखे हैं cos 0 1 तो 1/2। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया
माइनस माइनस प्लस प्लस 1/2। सिंपल, वी गॉट आंसर्स। ठीक है, तो इसके लिए ना असाइनमेंट में लास्ट में लिखता हूँ। अभी आप सीधा एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं। ठीक है, कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों, क्या ज़रूरत है इसकी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है भाई। और ये बेसिकली इंटीग्रेशन या मैथ्स इज डिस्कवर्ड ओनली फॉर फिजिक्स, फिजिक्स के लिए ही डिस्कवर किया गया है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ फिजिक्स बहुत ही काम का सब्जेक्ट है। तो फिजिक्स में ज़रूरत पड़ी अपने को, धरती चांद के बीच दूरी निकालनी है, वो कैसे घूम रहे हैं वो देखना है, सब कुछ तो मैथ्स लगाना पड़ा। मैथ्स लगाना पड़ा तो इंटीग्रेशन भी बनाना पड़ा। इंटीग्रेशन न्यूटन ने ही बनाया है। न्यूटन 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 के लॉ है ना 3 फिजिक्स के, उसने इंटीग्रेशन भी बनाया है। ठीक है, देखो एप्लीकेशन पे आते हैं, बहुत काम की एप्लीकेशन है। देखना, अच्छा तुम्हारे पास ना एक एक्टिविटी आई होगी बहुत दिन पहले जब बच्चे थे, कि एक लीफ दे रखी है, एक पत्ता दे रखा है, उस पत्ते का एरिया फाइंड करना है। याद है कुछ कुछ? एक पत्ता दे रखा है, कोई लीफ दे रखा है, उसका एरिया फाइंड करना है, एक्टिविटी होती है ये। तो उसमें जनरली क्या करते हैं, ग्राफ पेपर ले लेते हैं। ग्राफ पेपर में ऐसे एक्स एक्सिस बहुत सारी होती है ना, एक्सिस ऐसे डब्बे होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो उसके ऊपर पत्ता ड्रॉ कर देते हैं अपन। लेट से पत्ता ऐसे गया, ठीक है, अरे तो दिल बन गया, पत्तों में दिल होता है वे, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, तो किसका पत्ता है ये, पीपल का पत्ता है, हुकम का पत्ता नहीं है। ठीक है, तो इसका एरिया लिखना है, तो क्या करेंगे, अब जिस इसके अंदर जो डब्बे पूरे आ गए 1 2, ठीक है, 2 डब्बे तो पूरे आ गए हैं। ठीक है, तो इनको तो ऐसे ही काउंट कर देंगे। बाकी जो कम डब्बे आए हैं, ये लगभग पूरा आ गया तो इसको भी 1 ही मान लो। ये 2 मिलके 1 डब्बा हो जाएगा मान लो। ठीक है, ये 2 मिलके फिर से 1 हो जाएगा, और ये 2 मिलके 1, और ये 2 मिलके 1, ये 1 ये 1, है ना। तो हम डब्बों की काउंटिंग कर लेते हैं बस। डब्बों की काउंटिंग करेंगे 1 1 2 3 4 5 6, तो 6 एरिया आ गया इसका। अब एक डब्बे का कितना एरिया है वो देख लेंगे। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे करते थे, बट हम अब बड़े हो गए हैं। ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, ये पक्का आंसर नहीं है। तो अब हम इस पत्ते का एरिया निकाल सकते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन। यूजिंग इंटीग्रेशन, देखना भाई बहुत काम का एग्जाम्पल। देखो, अब है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में जो मेन है इसकी एप्लीकेशन वो है एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ और कर्व। एरिया निकालना है किसी ग्राफ के नीचे का, ठीक है, अंडर अ कर्व। ठीक है, बस इतना ही बहुत है। अब देखो, लेट्स से जो हम करते जा रहे हैं ना उसी को एक बार लिखते हैं। लेट्स से अपने पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना, और मैंने क्या किया, मैंने कर दिया, मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। ठीक है, एफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, सो एक बार ग्राफ बनाते हैं इसका। लेट्स से अपना जो y इज इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ ऐसा है, ऐसा है मान लो ग्राफ, पीछे भी आ रहा है ऐसे। ये किसका ग्राफ है, एफ एक्स का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, एफ एक्स। लेट्स से ये एफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो, अपन क्या कर रहे हैं, एफ एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। मतलब समेशन किसका कर रहे हैं हम, एफ एक्स का नहीं कर रहे, एफ एक्स डी एक्स का कर रहे हैं। जैसे हमने क्या लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ अ मोती इज माला, तो हमने क्या किया, बहुत सारे मोती को ज्वाइन कर दिया, है ना, बहुत सारे मोती को ऐड कर दिया, तो मोती में अब कौन बन गया, ये। सॉरी, कर क्या रहे हैं हम, एफ एक्स इंटू डी एक्स का समेशन कर रहे हैं, एफ एक्स का नहीं कर रहे हैं। बात क्लियर हुई। सो अब इस ग्राफ में एफ एक्स डी एक्स ढूंढो कहाँ है। ठीक है, और क्या करो, उनका सम कर दो। एफ एक्स डी एक्स ढूंढेंगे और क्या करेंगे, उसका सम कर देंगे। सो देखो एफ एक्स डी एक्स कैसे मिलेगा अपने को। ठीक है, देखो देखो ध्यान से देखना, बहुत ही काम की बात है। यहाँ से पहले तो एक्स डिस्टेंस आगे आओ, ठीक है, ऐसे एक वर्टिकल लाइन बना दो। इस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी होगी भाई, ये ग्राफ किसका है, एफ एक्स का। इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, x, y की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स ही तो होगी। y की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स। x हमने कोई जनरल x ले लिया, x डिस्टेंस आए तो y कितना होगा, एफ एक्स ही तो होगा, सिंपल। अब क्या करना है, dx बनाना है, dx बनाना है।
dx मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटी लेंथ, x क्या, बड़ी लेंथ, dx मतलब बहुत ही छोटी लेंथ। तो बहुत ही छोटी लेंथ हम हमेशा ही x के आगे बनाते हैं। ये लेंथ कितनी है, dx, ठीक है, ये dx। अच्छा अब हम ध्यान से देखें तो ये जो वर्टिकल लेंथ आई है ये fx आई है ना, y कोऑर्डिनेट है fx आई है, और ये लेंथ हॉरिजॉन्टल dx आई है, और ये क्या है, fx इंटू डी, तो fx इंटू डी बन सकता है क्या कहीं से, बन सकता है। क्या करो, यहाँ पे भी एक लाइन बना दो, और ये जो एरिया बनेगा, ये एरिया कितना होगा, क्या ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ कितनी है इसकी dx, ब्रेड्थ कितनी है fx, लेंथ dx, ब्रेड्थ fx। सो इसका जो एरिया होगा, एरिया वो क्या होगा, fx इंटू डी होगा भाई, है ना, fx इंटू डी होगा। सो हम जब इंटीग्रेशन ऑफ fx dx लिख रहे हैं तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, एरियाज का सम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एरियाज का सम कर रहे हैं। कौन सा एरिया है ये, कौन सा एरिया है ये ग्राफ के नीचे वाला एरिया है और x एक्सिस के ऊपर है ना, x एक्सिस के ऊपर ऊपर तक है ना, fx लेंथ तो इतनी होगी ना भाई, सिंपल बात हुई, fx लेंथ इतनी है और ये dx है, तो ये एरिया x एक्सिस के ऊपर और ग्राफ के नीचे का एरिया है। बात क्लियर हुई। सो fx dx इज बेसिकली सम ऑफ ऑल दिस टाइप ऑफ एरिया, सम ऑफ ऑल दिस टाइप ऑफ एरिया। अब इस ग्राफ के नीचे, ये तो ग्राफ तो आगे तक जा रहा है, हमने यहाँ पे एक dx का लेंथ कट किया, फिर आगे थोड़ी देर आगे, थोड़ी दूर आगे और हम ऐसे dx कट करेंगे तो एक और एरिया आएगा, कुछ और आगे जाएंगे तो एक और एरिया आएगा। ऐसे अपने को सारे एरियाज का आप सम करना है ना। इंटीग्रेशन ऑफ मोती मतलब कि जितने भी मोती हो सबका सम करो। इंटीग्रेशन ऑफ एरिया अंडर दिस ग्राफ मतलब कि जितना भी एरिया इस ग्राफ के अंडर है सबका सम करो। बात क्लियर। सो बट पंगा क्या है, ये एरिया तो खत्म ही नहीं होंगे, खत्म ही नहीं होंगे ना। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ मोती बोलना भी हमने, तो क्या हमने इस दुनिया के सारे मोतियों को जोड़ दिया माला पे, ना 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 ना, जो मोती अपने पास थे वही जोड़े हैं, मतलब कुछ काउंट था अपने पास, जैसे n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 10, 10 मोती थे, है ना। सो इस केस में भी अपने को क्या लिखना चाहिए कि एरिया कहाँ से कहाँ सम करें, मतलब कितने एरियाज का सम करें, और वो अपने को कौन बताएगा, वो बताएगा लिमिट्स। वो कौन बताएगा, लिमिट्स। लिमिट कौन सी, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। सो लेट्स से अब इसमें इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट x इज इक्वल टू x1 है एंड अपर लिमिट x इज इक्वल टू x2 है, ठीक है। सो देखो अब इसका मतलब देखते हैं, इसका मतलब क्या है, ये जो अपना ग्राफ था कुछ ऐसे था, ठीक है, इसके नीचे बहुत सारे एरियाज थे, है ना, बहुत सारे एरियाज थे। सो x इज इक्वल टू x1 लेट्स से इस पॉइंट पे था, ठीक है, और x इज इक्वल टू x2 था इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, यहां से लेके यहां तक जितने भी ये एरिया जाएंगे, ये आ गया, इसके अगला एरिया आ गया, ठीक है, इसके अगला आ गया, ठीक है, इसके अगला आ गया, बहुत सारे बन गए ना भाई। सो इन सब एरियाज का सम क्या आएगा, ये वैल्यू। बात क्लियर। सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू दिस एरिया फ्रॉम x इज इक्वल टू x1 टू x इज इक्वल टू x2। बात क्लियर हुई, कुछ क्लियर हुआ, ठीक है। तो एक बार ना इसको अप्लाई करके देखते हैं, अब इसका एप्लीकेशन हम कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखना एक बार, सवाल है बहुत सिंपल जाएगा, पहला सवाल देखना एक बार, ठीक है। ये अपने को वैसे भी निकालना आता है और वैसे भी निकाल लेंगे हम, देखना भाई। मैं कहता हूँ कि y इज इक्वल टू x एक ग्राफ है एंड फाइंड इट्स एरिया, एरिया अंडर ग्राफ, फाइंड इट्स एरिया अंडर ग्राफ फ्रॉम x, x की लिमिट भी देनी पड़ेगी ना, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू x एक फंक्शन है, एक ग्राफ है, उसके नीचे का एरिया अपने को निकालना है, कहाँ से कहाँ, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो पहले एक बार इस ग्राफ को बना के देखते हैं, बनाना बहुत आसान होगा, देखना। y इज इक्वल टू x लाइन आती है बनानी अपने को, आती है भाई, x और y जहाँ इक्वल हो, x1 y1 x2 y2 x3 y3, हाँ सीधी लाइन जाएगी बिल्कुल ऐसे,
ये क्या लाइन बन गई, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इसका एरिया कहाँ से कहाँ, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 तक। x इज इक्वल टू 0 यहाँ है, x इज इक्वल टू 2 लेट से यहाँ है। ये लेंथ कितनी है 2, ये लेंथ कितनी होगी भाई, वैसे बता सकते हैं ना, बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है तो y भी कितना होगा, 2 ही होगा, है ना। पर इसके नीचे का एरिया तो हम निकाल ही सकते हैं, ये तो हमने सीख रखा है। क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। इसका तो आता है अपने को, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक बार डायरेक्ट एरिया लिख देते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 से 2 कैंसल, आंसर इज 2, तो एरिया 2 आना चाहिए। ठीक है, बट ये कौन सा मेथड है, पुराना मेथड है। अगर ये लाइन ये तो सीधी है बाई चांस, अगर टेढ़ी होती तो ऐसे घूम रहा होता तो फिर बता पाते क्या, फिर नहीं बता पाते, ट्रायंगल ही नहीं बनती, सिंपल बात। सो अपने को अब इंटीग्रेशन से इसका एरिया निकालना है, इंटीग्रेशन से निकालते हैं। देखो भाई क्या करना पड़ेगा अपने को, देखो जो ये तरीका बना रहा हूँ ना, ये बहुत काम का तरीका है, इसको समझना है। ठीक है, हर एक सवाल करने से पहले ये पक्का सोचना है कर क्या रहे हैं। ठीक है, सो अपन को क्या करना है, दोबारा से बनाता हूँ। यहाँ पे पहले क्या करो, अपने को यहाँ तक का एरिया निकालना है ना। तो यहाँ तक का एरिया निकालना है तो स्मॉल एरिया ढूंढो पहले, कि जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकें, है ना। इंटीग्रेशन किसका कर सकते हैं, बहुत स्मॉल एरिया का, एफ एक्स डी एक्स। डी एक्स असली में डिस्टेंस कितनी है, लगभग 0 है भाई, लगभग 0 है, तो ये बहुत स्मॉल एरिया है। इसका इंटीग्रेशन किया तो बड़ा एरिया आएगा। ठीक है, सो अपने को पहले स्मॉल एरिया ढूंढना है कि जिसका इंटीग्रेशन करने से, जिसको बार बार जोड़ने से अपना ये एरिया बन जाए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए अपने को, यहाँ से x इज इक्वल टू एक्स पे जाओ और एक dx का छोटा सा कट लगा दो। ठीक है, और फिर इसको ऊपर की तरफ ऐसे रेक्टेंगल बना दो। ठीक है, अब ये जो रेक्टेंगल है वैसे टेढ़ी सी है थोड़ी, बट ये dx लेंथ बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, तो ऐसे या ऐसे बने क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गई, रेक्टेंगल। ठीक है, अब ऐसी ऐसी कितनी रेक्टेंगल बनानी चाहिए अपने को, अपने को ना क्या करना चाहिए ना, ऐसी रेक्टेंगल यहाँ से बनानी शुरू करनी चाहिए। पहली ये रेक्टेंगल, दूसरी यहाँ पे रेक्टेंगल, तीसरी, चौथी, ठीक है, पांचवी, छठी, और लास्ट वाली रेक्टेंगल यहाँ बननी चाहिए। ठीक है, तो पहली रेक्टेंगल हमने बनाई है x इज इक्वल टू 0 पे, और आखिरी रेक्टेंगल कहाँ बनाई है, x इज इक्वल टू 2 पे। यही लिमिट्स है भाई, यही लिमिट्स है। अपने को एरिया का कैलकुलेट करना है ऐसी रेक्टेंगल्स का, कहाँ से कहाँ, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2। तो पहली रेक्टेंगल x इज इक्वल टू 0 पे बनाई, आखिरी x इज इक्वल टू 2 पे बनाई, और बीच में सारी बनाई है। ठीक है, सो अब हम ऐसे सम नहीं करेंगे, अपने पास फॉर्मूले हैं कई सारे लिखने के। ठीक है, सो देखो अगर इस एरिया को उठा लें हम, अच्छा, और इंटीग्रेशन करते टाइम ना एक ध्यान रखना अपने को, जनरल एरिया लिखना है। जनरल एरिया, जनरल क्या होता है, बात कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, जनरल का मतलब x डिस्टेंस जाओ और x पे जो y की वैल्यू आई वो लिखो बस। डिस्टेंस कितना जाना है, x वेरिएबल, कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं जाना है ना। जनरल फॉर्मूला जो होता है वो वेरिएबल्स में होता है। ठीक है, सो ये एरिया कितना होगा भाई, इस पॉइंट पे x की वैल्यू x है, y की कितनी होगी, y की dx ही होगी, है ना। सो ये एरिया, इस एरिया को अपन लिखेंगे DA। डी क्यों लगाया, डी क्यों लगाया, क्योंकि ये एरिया बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है ये, इसीलिए इसके आगे हमने DA लगा दिया। जैसे dx बहुत स्मॉल है, ठीक है, DA क्या बनेगा, रेक्टेंगल, हाइट है x, लेंथ कितनी है dx, इसका इंटीग्रेशन, है ना। ओ सॉरी, ये तो DA बना ना बस। ठीक है, अब DA का अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो A बनेगा, है ना। स्मॉल स्मॉल एरियाज को जोड़ोगे तो एरिया ही तो बनेगा एक, है ना। छोटे छोटे एरिया जोड़ो, पूरा खेत बना दो। ठीक है, लिमिट सेट करनी पड़ेगी, वहां से वहां जोड़ना है ना। इस ये भी बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ जोड़ना है, इतना एरिया आएगा। ठीक है, तो अपने को ये एरिया लिखना है तो यहाँ से यहाँ जोड़ना है, इंटीग्रेशन कर दिया, एरिया आ गया। ठीक है, बट साथ में अपने को अब लिमिट सेट करनी होंगी। लिमिट्स किसकी, एक्स की। सो पहला एरिया जहाँ कट किया है वो है लोअर लिमिट, वो लोअर लिमिट है। तो वो लोअर लिमिट कितनी है, x इज इक्वल टू 0, अपर लिमिट कितनी है, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, बस इसी से अपना आंसर आएगा। ठीक है, तो अब अगर ध्यान से हम देखें तो हमने क्या किया, अगर हम बिना ग्राफ बनाए ही लिखना चाहें, बिना ग्राफ बनाए ही लिखना चाहें डायरेक्ट, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा मैंने, एरिया को y इंटू डी लिखा है, वो बाई चांस y इज इक्वल टू एक्स था, वो तो दे रखा था, है ना।
सो अपने को क्या करना है, y dx का इंटीग्रेशन करना है, एरिया निकालना है तो, और x की लिमिट पुट करनी है, ये लोअर ये अपर, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, और y क्या होगा, y हमेशा कोई फंक्शन होगा x में, fx होगा, ठीक है। सो देखो इसका आंसर देख लो क्या आएगा, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे पहले तो x स्क्वायर बाई 2, फिर क्या करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखेंगे, अपर लिमिट पहले सेट करेंगे 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट सेट करेंगे 0 स्क्वायर बाई 2, तो 4 बाई 2 बाई 2, 2 माइनस 0, आंसर इज 2, सेम आ गया, यहाँ पे क्या था 2 था, यहाँ पे क्या था 2, बात क्लियर, सिंपल, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं थोड़ा, अपना कॉम्प्लिकेटेड एरिया हो सकते हैं अपने पास, कॉम्प्लिकेटेड एरिया हो सकते हैं, देखना कैसे, ठीक है, नोट कर लिया होगा इसमें, ठीक है। ये बहुत ही काम का टॉपिक है भाई, मतलब होता क्या है कि जो सवाल आसान होता है, ठीक है, उसमें इंटीग्रेशन लगा के उसको मुश्किल बना देते हैं। आसान सवाल जेईई मेंस में आते हैं, नीट में आते हैं, मुश्किल सवाल जेईई एडवांस में आते हैं। जेईई एडवांस से आप आईआईटी में जाते हो, आईआईटी का नाम सबसे बड़ा है, ठीक है, नाम चलता है भाई, इफ यू आर एन आईआईटीएन एवरीवन विल रिस्पेक्ट यू। देखो लेट्स से अभी अपने को एरिया निकालना है, फाइंड एरिया अंडर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो सबसे पहले आप ग्राफ बना के देखेंगे, पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ना कुछ ऐसे जाएगा, अब इसके नीचे एरिया निकालना बहुत मुश्किल है, सीधी लाइन थोड़ी है, कैसे निकालोगे, पत्ते वाला ही सीन होगा ना, पत्ते में भी सीधी लाइन नहीं थी, सीधी होती तो रेक्टेंगल स्क्वायर बना के हम निकाल लेते थे, अब ये सीधी लाइन नहीं है। एरिया कहाँ से कहाँ लिखना अपने को, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 तक लिखना है, ठीक है। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले स्मॉल एरिया डी एरिया उठाएंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, डी एरिया कहाँ लिखेंगे, जनरल डिस्टेंस पे जाके, जनरल डिस्टेंस मतलब जनरल डिस्टेंस x चल पड़े, x के बाद dx का छोटा सा कट लगाएंगे, ठीक है, dx, असली में ये dx बहुत पतली है लाइन, वो मैं बना रहा हूँ बस, बड़ी बहुत पतली है, और इसको ऐसे वर्टिकल कर दो, ये एरिया लिख, अब इस पॉइंट पर जहाँ पे x की वैल्यू x है, y की वैल्यू कितनी होगी भाई, ये तो फंक्शन से पता लगेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x है तो y कितना है, x की पावर 2 है, ठीक है। सो ये डी ए एरिया क्या बन गया, डी ए एरिया, हाइट कितनी y कितना एक्स स्क्वायर इंटू लेंथ कितनी डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब अब ऐसे ऐसे एरियाज का सम करना है अपने को, ऐसे ऐसे एरियाज, ये कैसा एरिया है, तो ग्राफ के नीचे है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, ग्राफ के नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर है, ऐसे ऐसे एरियाज का सम करना है, बट कहाँ से कहाँ करना है, ऐसा पहला एरिया जो कट करना है वो अपने को यहाँ पे कट करना है, x इज इक्वल टू 0 पे, और आखिरी एरिया x इज इक्वल टू 2 पे कट करना है, ठीक है। सो लोअर लिमिट में पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, अपर लिमिट में पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 लिमिट्स 0 से 2, ठीक है, आंसर देखना 2 क्यूब बाई 3 माइनस 0 क्यूब बाय 1, 2 क्यूब होता है 8/3 माइनस 0, आंसर 8/3, सीधा सीधा आंसर। निकाल पाते क्या ऐसे, ग्राफ बना पाते क्या, नहीं बना पाते, तो एप्लीकेशन बहुत ही खतरनाक है, कैसा भी ग्राफ हो उसी के नीचे का एरिया हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है, जस्ट नोट इट। अब भाई इसमें ना एक और आती है चीज, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सी है, ठीक है, कि अगर अगर अपना एरिया एक्स एक्सिस के नीचे हो, मतलब मान लो ग्राफ ऐसा हो, ठीक है, सो अब अगर बोल लो एरिया अंडर ग्राफ बताओ x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2, तो ग्राफ के नीचे का एरिया, अरे ग्राफ के नीचे तो बहुत सारा हो जाएगा, है ना। सो अगर ग्राफ ऐसे हो तो एरिया कौन सा लिखेंगे हम एरिया लिखते हैं ये वाला, ये वाला, मतलब ग्राफ के ऊपर और एक्स एक्सिस के नीचे, ग्राफ के ऊपर और एक्स एक्सिस के नीचे, ठीक है। अब ना एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये लाइन लेट से है y इज इक्वल टू -x, यही होगी ना, जब x की वैल्यू 1 डाल ली तो y की वैल्यू -1 आई, x की वैल्यू 2 डाल ली तो y की वैल्यू -2 आई, तो यही ग्राफ है,
ठीक है। अब अपने को यही एरिया लिखना है लेट्स से, ठीक है, यही एरिया लिखना है और कहाँ से कहाँ लिखना है, यही 0 से 2 ही लिखना है, ठीक है। सो सिंपल अगर कैलकुलेट करें अपन, एरिया कैलकुलेट करें तो एरिया क्या होगा, ये एरिया अपना होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 ही होगा, 2 ही होगा। बट एक बार देखते हैं कि इंटीग्रेशन, तो अपना इंटीग्रेशन है वो इस एरिया को क्या दिखाता है, क्या 2 ही दिखाता है या और कुछ, ठीक है। सो इंटीग्रेशन में क्या करना अपने को, इंटीग्रेशन में अपने को करना सिंपल सिंपल y इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, माइनस एक्स, y की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब लिमिट्स कहाँ से कहाँ भाई, 0 से 2, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। माइनस को बाहर भी रख सकते हो अंदर भी रख सकते हो, कोई चक्कर नहीं, 0 से 2 पुट करेंगे तो माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, क्या आंसर आ गया, -2 आएगा, क्या आंसर आ गया, -2। तो क्या बात याद रखनी है अपने को बात याद रखनी है कि भाई अगर एरिया एक्स एक्सिस के नीचे होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के नीचे होगा तो इंटीग्रेशन उस एरिया को नेगेटिव बताएगा, इंटीग्रेशन उस एरिया को क्या बताएगा, नेगेटिव, ठीक है। सो ये बहुत काम की बात है। whenever area is under x axis, integration will show that area as negative, वो नेगेटिव दिखाएगा भाई, इंटीग्रेशन उसको नेगेटिव दिखाएगा, हम तो 2 बोल सकते हैं बट इंटीग्रेशन क्या बताएगा उसको, -2 बताएगा। बात क्लियर है, ठीक है। सो देखो इसका एक एग्जांपल उठाते हैं। लेट्स से अपने पास एक ऐसा ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन सी है, ठीक है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे y क्या होगा, -1 हो जाएगा अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो, ठीक है। सो ये एक ग्राफ है, एक फंक्शन है, ये है तो स्ट्रेट लाइन बट इसकी इक्वेशन नहीं लिख रहा मैं, अभी ऐसे ही लिखा है मैंने, अभी ऐसे ही लिखा है, ठीक है। सो अगर मैं बोलूँ, अब देखो एरिया अपने को निकालना आता है, अब इंटीग्रेशन देखते हैं एरिया को कैसे दिखाता है। अब अगर मैं बोलूँ कि फाइंड एफ एक्स डी एक्स फ्रोम एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 1, क्या आएगा, क्या आएगा, कैलकुलेट नहीं करना, अब ग्राफ देख के बताना है, ग्राफ देख के ये एफ एक्स के नीचे का एरिया आएगा और कहाँ से कहाँ, x0 से x1 तक, सो ये एरिया आएगा, ठीक है। ये कितना 1 1, हाफ इंटू 1 इंटू 1, हाफ इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा, हाफ आएगा, सिंपल। अच्छा अब मैं बोल लूँ कि एफ एक्स डी एक्स कैलकुलेट करो, x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 2 कैलकुलेट करो, x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 2 ग्राफ से देख के, ठीक है। सो 1 से 2, 1 से 2 अपने को कहाँ आना पड़ेगा, ग्राफ के ऊपर x एक्सिस के नीचे, सो कुछ ये एरिया आएगा, ठीक है। ये एरिया मैग्नीट्यूड कितना है, ये 1 है और ये भी 1 है, दोनों 1 1 है, तो कितना आएगा मैग्नीट्यूड, हाफ इंटू 1 इंटू 1 आएगा। बट पंगा क्या है, पंगा ये है कि ये एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे है, तो देखो हम तो पॉजिटिव एरिया बोल सकते हैं बट इंटीग्रेशन से पूछना है कि ये क्या आंसर देगा, इंटीग्रेशन इसका क्या आंसर देगा भाई, नेगेटिव देगा भाई, नेगेटिव देगा, -1/2 देगा, ठीक बात है। अच्छा अब देखो और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात, अब अगर मैं बोलूं कि इसी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 तक, सीधा 0 से 2, है ना। सो देखो ये बेसिकली क्या देगा, एफ एक्स के नीचे का एरिया देगा 0 से 2 देगा, है ना, 0 से 2 देगा। अब 0 से 2 आधा एरिया तो ऊपर की तरफ, आधा एरिया नीचे की तरफ, तो ऊपर वाले एरिया को वो क्या बोलेगा, प्लस हाफ, नीचे वाले एरिया को क्या बोलेगा, -1/2, सो आंसर विल बी 0। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। बात क्लियर है, सो बात क्लियर हुई कुछ कुछ कि भाई अगर ग्राफ नीचे बना हो एक्स एक्सिस से तो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे, ग्राफ के ऊपर, एंड एरिया
साइन क्या आएगा एरिया का, नेगेटिव। ठीक है, तो भाग्य से याद रख सकते हो कि अगर एक्स एक्सिस से नीचे एरिया है तो उसको हम नेगेटिव ही बोलेंगे, ऊपर है तो पॉजिटिव ही बोलेंगे। ठीक बात है, तो जस्ट नोट इट। अब इस पे कुछ सवाल देखते हैं एक दो। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, इतना इतना समझते रहो, काम होता रहेगा। देखो हटाते हैं इसको। अब अपन ग्राफ उठाते हैं स्टैंडर्ड वाला, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब उठाते हैं, एक्स क्यूब। देखो भाई y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ग्राफ कैसा होगा? पॉजिटिव में ऐसे ऐसे ही जाएगा, और नेगेटिव में x की वैल्यू नेगेटिव पुट करो तो y भी नेगेटिव आएगा, है ना। माइनस का क्यूब कर रहे हैं अपन, क्यूब कर रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा ना वापस। तो ये ग्राफ ना कुछ ऐसे होता है, इसको थोड़ा ध्यान से बनाएंगे। ये ऐसे चलता है और पीछे ऐसे। ठीक है, मतलब देखो देखो इसमें स्लोप थोड़ा इंटरेस्टिंग है, स्लोप थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखना, पहले स्लोप यहाँ से यहाँ घटा और फिर यहाँ से यहाँ बढ़ने लग गया ऐसे। ठीक है, ऐसे गई गाड़ी फिर ऐसे गई, पहले घटता जा रहा स्लोप, फिर वापस से बढ़ने लग गया। ठीक है, स्टैंडर्ड पैराबोला में क्या होता है, बढ़ता ही जा रहा है। अरे ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो बढ़ता ही जा रहा है ना। इसके अंदर थोड़ा सा उल्टा होता है। ये ग्राफ है अपना y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का भाई। ठीक है, ये मैथ में तुम सीख लोगे, इससे कोई चक्कर नहीं। अपने को अब एरिया निकालना है इसका। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन y dx करना है, x इज इक्वल टू -1 से x इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू -1 से x इज इक्वल टू +1 तक इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एरिया अंडर द ग्राफ। कहाँ से कहाँ, x इज इक्वल टू -1 ये रहा। ठीक है, x इज इक्वल टू +1 ये रहा। ठीक है, सो ये दोनों एरिया सिमेट्रिक दिख रहे हैं, बिल्कुल सिमेट्रिक ही दिख रहे हैं बिल्कुल। सो ये एरिया और ये एरिया मैग्नीट्यूड में इक्वल ही होंगे, बट ये एरिया ना ग्राफ के नीचे है तो नेगेटिव आएगा, ये एरिया ग्राफ के ऊपर है तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो इसका मतलब क्या है, दोनों एरियाज का सम, बट इंटीग्रेशन इस एरिया को नेगेटिव लेगा, उसको पॉजिटिव लेगा। सम कितना बनाना चाहिए, 0 बनाना चाहिए। ठीक है, तो एक बार लिख के भी देख लेते हैं क्या बनता है। ठीक है, y कौन है, एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन भाई x की पावर 4/4, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1, 1 पुट करो तो 1/4 आ जाएगा, -1 पुट किया, -1 की पावर 4/4। अब देखो -1 की पावर 2 1 हो जाता है -1 की पावर 2 1 हो जाता है, तो पावर 4 भी 1 ही होगा, तो ये भी 1/4, ये भी 1/4, तो 1/4 -1/4, आंसर इज 0। 0 ही आ गया ना, सिंपल है। ठीक है, बात क्लियर। ठीक है, सो अब देखो एक दो और सवाल देखते हैं। साइन एक्स, चलो साइन एक्स छोड़ दो। ठीक है, देखो एक ना ऐसे ही अब जनरल ग्राफ दे रखा है जिसकी इक्वेशन नहीं दे रखी, इक्वेशन नहीं दे रखी। ठीक है, तो देख लो, ये यहाँ तक है, चेंज भी कर सकते हैं इसमें ना फंक्शन को। देखो यहाँ तक फंक्शन अलग है, यहाँ तक फंक्शन अलग है, बट इसको ये एक ही फंक्शन बोल सकता है। ठीक है, सो ये ग्राफ है, ये फंक्शन है, ये पूरा का पूरा, ये क्या है, ये दोनों ही एफ एक्स है, कोई फंक्शन अपने को नहीं पता ये कैसे बना रखा है, बस ग्राफ दिखा दिया अपने को। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 10, एक्स इज इक्वल टू 10 20 हो गया, एक्स इज इक्वल टू 30, यहाँ पे y इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे y इज इक्वल टू -10। अपने को इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखनी है फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 30। ठीक है, आई थिंक कर सकते हो। ठीक है, एक बार पॉज करके देखेंगे, फिर मैं आंसर तो लिख ही रहा हूँ, मैं पॉज नहीं होऊंगा, तुम पॉज कर सकते हो। देखो भाई, अपने को एफ एक्स के नीचे का एरिया लिखना है। सो अगर यहाँ कहाँ से कहाँ लिखना है, 0 से 30, 0 से 30, तो इसको छोटे छोटे एरियाज में कट करेंगे, तो यहाँ पे एरिया आएगा एक, फिर अगला एरिया आएगा, फिर अगला एरिया आएगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, तो एरिया ऊपर की तरफ होंगे। ऊपर वाला एरिया इंटीग्रेशन क्या देगा, पॉजिटिव देगा, और उसके बाद एरिया नेगेटिव हो जाएंगे भाई, तो उसके बाद वाला इंटीग्रेशन क्या बताएगा, उस एरिया को नेगेटिव बताएगा। सो ये एरिया, ये कितना बन गया, 10 × 10 100, 100 एरिया कैसा, पॉजिटिव। अगला ये देखो, ये देखो, ये लेंथ 10 है, ये 10 है, 10 10, हाफ इंटू 10 × 10 50, 50 कैसा, पॉजिटिव।
ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये वाला, अरे ये भी 10 ये भी 10, 50 ही होगा, 50, बट कैसा है, नीचे है। इंटीग्रेशन क्या देगा इसको, नेगेटिव देगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या करो, इसका मतलब क्या है कि सारे एरियाज का सम, पॉजिटिव को पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव को नेगेटिव लिखो, आंसर क्या बनेगा, 100 प्लस 50 माइनस 50 कितना बन गया, 0। अरे ना 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 ना, 100 बन गया, है ना। ये प्लस था, ये माइनस था, इसने इसको कट कर दिया, आंसर इज 100। बात क्लियर, ठीक है। अब इसके अंदर ना और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे देखना, अब मैं बोलूँ कि इसी में एफ एक्स से डी एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स इज इक्वल टू 20 से एक्स इज इक्वल टू 30, तो इसका मतलब क्या होगा, 20 से 30 ही देखना बस, 20 से 30, 20 से 30 ही देखना, यही एरिया होगा। यही एरिया है कैसा, नेगेटिव है, आंसर कितना है, -50, तो आंसर इज -50, ठीक है। अच्छा एक्स, और वो क्या कर सकते हैं, अरे कुछ भी कर लो, अब तो कर ही दोगे मेरे ख्याल से। एक्स इज इक्वल टू 10 से एक्स इज इक्वल टू 20 अगर लिख दूँ तो क्या होगा, 10 से 20, 10 से 20, 10 से 20, यही एरिया कैसा, +50, ठीक है। तो ग्राफ देख के इंटीग्रेशन की वैल्यू भी लिख सकते हैं, ग्राफ से एरिया भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अपने को आते हैं, ठीक है। सो अपना मतलब इंटीग्रेशन का बेसिक यही था। अब थोड़ा सा एक मुश्किल सवाल करा रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल, उसको देखते हैं। बाकी ये है कि ये जो सवाल अभी कराऊंगा ये मैथ्स में पूछ सकते हैं, बोर्ड्स के पेपर में, ठीक है, बोर्ड के पेपर में +2 में, ठीक है। अभी तुम 11वीं में ही हो और +2 का सवाल तुम कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ इसी के बेसिस पे, ठीक है। देखना, बाकी ये फिजिक्स में पूछा नहीं जाएगा। एक मैंने ऐसे ये लाइन बना दी, ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, और एक ग्राफ बना दिया एक्स्ट्रा, ये ग्राफ है अपना, लेट से y इज इक्वल टू x²। एंड मैं क्या जानना चाहता हूँ, मैं ना अब की बार ये एरिया जानना चाहता हूँ, लगा कुछ पता कर सकते हैं, अरे जागो 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 जागो, कैसे कर सकते हैं भाई। सबसे पहले तो एक बार लिमिट चेक कर लो ना, मतलब एरिया अंडर ग्राफ तो लिखना है, बट एक्स की वैल्यू लिख लो एक बार, यहाँ पे तो एक्स 0 ही है, और इस पॉइंट पे ये दोनों फंक्शन कट कर गए हैं, तो ये y इज इक्वल टू एक्स है, ये y इज इक्वल टू x², ये पॉइंट दोनों के लिए वैलिड है, तो x² इज इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 ही आनी चाहिए, या -1 भी आ सकती है, ठीक है। -1 नहीं आ सकती भाई, -1 थोड़ी आ सकती है, ये -1, ये -1 का स्क्वायर, ये -1 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, इक्वल थोड़ी होगा, तो x इज इक्वल टू 1 ही है बेसिकली, ठीक है। सो इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू कितना है, 1, ठीक है। सो ये एरिया अब लिखना है अपने को तो एरिया अंडर ग्राफ लिखना आता है, और वो कहाँ तक जाता है, x एक्सिस तक, है ना। सो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले ये स्ट्रेट लाइन बनाओ, खाली ये स्ट्रेट लाइन बना दो, ठीक है, और x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे है, तो ये एरिया तो लिख सकते हैं आप, इंटीग्रेशन से लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, क्या होगा ये होगा भाई y dx का इंटीग्रेशन, है ना, y क्या है, fx, और कहाँ से कहाँ, 0 से 1, सो y की वैल्यू क्या है, x, y की वैल्यू है क्या, x, तो x²/2, 0 से 1, तो 1/2 आ गया, ये एरिया आ गया 1/2, ठीक है। कौन सा एरिया आ गया, ये पूरा, ठीक बात है, ये पूरा एरिया आ गया 1/2। अब इस एरिया में से अगर मैं ये वाला एरिया घटा दूं, कैसे वाला, ये वाला, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, यही बचेगा, लीफ टाइप, आधी लीफ है ना। सो दूसरा अपने को क्या निकालना चाहिए, y इज इक्वल टू x² है ये ग्राफ, इसके नीचे वाला एरिया निकाल लेना चाहिए, ठीक है। सो इसके नीचे वाला एरिया कैसे निकाल लेंगे आप, निकाल लेंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये यहाँ तक ये एरिया है भाई, ये एरिया क्या होगा भाई, ये एरिया होगा x² dx का इंटीग्रेशन 0 से 1, तो x³ 0 से 1, 1/3 बनेगा ये, ठीक है। लिमिट्स अच्छे पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे 1/3, 0 पुट करेंगे 0, बहुत बार ऐसा ही होता है, जब 0 पुट करते हैं ना, पोलिनोमियल्स में खास, पोलिनोमियल्स में जब 0 पुट करते हैं तो 0 ही आता है आंसर, है ना, 0 ही आएगा यहाँ, तो ये एरिया कितना आ गया, 1/3, ठीक है। अब देखो ये पूरा एरिया 1/2, ठीक है, और ये शेडिड पार्ट, हरी वाला शेडिड पार्ट कितना आ गया, 1/3, तो ये एरिया कितना बचेगा, लीफ वाला, ये एरिया,
कितना बचेगा 1/2 में से 1/3 सब्ट्रैक्ट करो, ये पूरा 1/2, ये छोटा नीचे वाला एक्स स्क्वायर के नीचे 1/3, 1/2 में से 1/3 सब्ट्रैक्ट करो 6, ठीक है 3 - 2 1/6, आंसर आ गया। बस इतना ही है, ठीक है। ये सवाल, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हाई लेवल का है, ठीक है, हाई लेवल का, +2 में आएगा, फिर से आएगा, ठीक है। सो इस पे एक आधा सवाल लिखता हूँ मैं और फिर असाइनमेंट देते हैं, ठीक है। तो इसका सवाल ध्यान से देखना है। अब देखो, जो जो इसको कर लेगा उसके लिए बहुत ही फायदा होने वाला है ज़िंदगी में, उसकी फिजिक्स में भी बहुत फायदा होने वाला है। बट फिजिक्स इंटीग्रेशन के बिना थोड़ी सी अधूरी होती है हाई लेवल की बात करें तो। बट अगर जेई मेंस तक बात करनी है या नीट तक बात करनी है, बोर्ड तक बात करनी है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। देखो अपने पास अब ये ग्राफ है और दूसरा है यही, ये ग्राफ है y = x³, ये है y = x²। अपने को ये एरिया निकालना है, बहुत ही छोटा सा एरिया, ये एरिया, ठीक है। तो पूरा ऐसे ही सवाल करना है, ये पॉइंट की वैल्यू निकली है, x = what है, ठीक है। मेरे ख्याल से कर लोगे, है ना, कर लोगे ना, आई थिंक सो, ठीक है। देखो जस्ट नोट करो इसको, असाइनमेंट लिख रहा हूँ मैं कुछ। सो गाइस वी हैव सम प्रॉब्लम्स, ठीक है, ज़िंदगी की प्रॉब्लम आ गई है इंटीग्रेशन की, तो सोल्व करना है इनको। अच्छा, जिनके पास मॉड्यूल है मॉड्यूल से ही कर लो, ठीक है, मॉड्यूल वाले ही सवाल हैं, ये 2 मॉड्यूल से नहीं है, ये बाहर से, ये अपने को ऐसे ही करने हैं, ये अभी करना ज़रूरी है। जिसके पास मॉड्यूल अपने हैं ही, ठीक है, वो 2.32 पे एक एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन की, 2.35 पे एक एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन की, उसमें जहाँ पे लिमिट्स हैं, है ना, इसके पिछली क्लास में हमने बिना लिमिट वाले सवाल कर लिए हैं, तो जहाँ पे भी लिमिट्स हैं वो वाले सारे सवाल ट्राई करने हैं, ठीक है। और ये उन्हीं में से कुछ सवाल दे रखे हैं मैंने, ठीक है। सो सवाल करेंगे, इंटीग्रेशन इज ओवर एंड वी विल वेलकम फिजिक्स विद ओपन हार्ट इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय।